आपके रिएक्शंस पर जो है थोड़ा डिटेल में जवाब दे पाए। ठीक है स्वामी इंद्र जी, हमने आपकी सारी तमाम बातें सुनी। देखिए नेहा धवन जी, जहां से मैंने शुरुआत की थी वहीं से आपसे भी मैं सवाल करूंगी। ज्ञान की बात हुई थी जिसमें जैसा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की बात की जा रही थी। देखिए मैंने प्रियदर्शनी जी से भी बात की, हालांकि वो महिला है तो महिला के तौर पर वो इस बजट को किस तरह से देख रही हैं वो ज्यादा खुश नजर नहीं आई। लेकिन क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये जो पूरी डिबेट है ये पूरी बीजेपी के अगेंस्ट हो रही है, इसलिए मैं खुद भी गिना देती हूं कि हालांकि महिलाओं के लिए लखपति दीदी का जिक्र किया, इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को लेकर जो आई वो एक सरकार का अच्छा कदम था। आपने किसान नेता को भी सुना, आपने व्यापारी वर्ग को भी सुना। व्यापारी वर्ग थोड़ा सा यहाँ पर खुश नजर आया है। एक बार आप भी डिटेल में बता दीजिए क्या वाकई पूरे ज्ञान जिसकी बात हो रही थी उस पर फोकस अच्छे से किया गया। और मैं इस सवाल को आपसे यूं भी पूछना चाहूंगी नेहा धवन जी कि सरकार का ज्यादा फोकस किस पे था, बजट को बैलेंस्ड रखना या जो उम्मीदें हैं बजट से जो हर वर्ग कर रहा था उसको कहीं ना कहीं पूरा करना, उस पर खरे उतरना? नेहा धवन जी। देखिए सृष्टि जी, लगभग 40 मिनट से मैं सभी को बहुत आराम से सुन रही थी और मैं आपसे भी ये अनुरोध चाहूंगी और बाकी सबसे भी कि जितना आराम से आपने मुझे सुना और मुझे बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सबको जवाब देने का वक्त जरूर दीजिएगा, क्योंकि 40 मिनट से मैं सबकी बात सुन रही थी। दूसरी बात पे यहाँ पर ये कहना चाहूंगी सृष्टि जी, देखिए शायद मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो शायद इकोनॉमिक्स ना हो, हम शायद इकोनॉमी को इतनी अच्छी तरीके से, बजट को इतनी अच्छी तरीके से ना समझ पाए। लेकिन हमारे साथ दो एक्सपर्ट आपने बोला, नितिन जैन जी और सुभाष सपड़ा जी जुड़े हैं जो कि डायरेक्टली फाइनेंस डिपार्टमेंट से डील करते हैं। तो उन्होंने जो विश्लेषण दिया वो विश्लेषण जो है आपने खुद सुना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस बार के बजट को जो कि निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है उनको वो कितनी पॉजिटिवली देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया इस बजट को लेकर, हमने कोई खाली फोकी घोषणाएं नहीं की, हमने केवल घोषणा करके नहीं छोड़ा और ना ही हमने इस बात को, देखिए शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल की बात होती है। शॉर्ट टर्म गोल है कि आज हम घोषणाएं कर देते और उससे हम कोई भी जो कि विपक्ष जन कह सकते हैं कि ये घोषणाएं आज इसलिए की गई हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है, लेकिन हमने उस शॉर्ट टर्म गोल को नहीं रखा। हम चल रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल को लेकर, 2047 के भारत के मॉडल को लेकर। हमने अपने शॉर्ट टर्म गोल को कोई तवज्जो नहीं दी, हम लॉन्ग टर्म गोल को लेकर चल रहे हैं। इस बात का हमारे एक्सपर्ट भी इस बात का समर्थन करते नजर आए हैं। दूसरी बात यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने, आप पीछे जाकर रिवाइंड करके सुनिएगा क्योंकि वो अभी भी झूठ बोलेंगे कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 3000 ITIs खोले।